आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज सेट 8.1। ये आपके पास एपी करी थी, एपी की तरह है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की तरह। तो इसमें क्या है आपके पास रिक्यूरेसिव रूल। तो वो क्या होता है, इट रेफर्स टू अ रिपीटिंग प्रोसेस। ये एक रिपीटिंग प्रोसेस है वेयर अ प्रीवियस नंबर इन अ सीक्वेंस इज यूज। जहाँ पर आपका जो प्रीवियस नंबर होता है सीक्वेंस का वो यूज किया जाता है नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ यू नो अर्लियर टर्म ऑफ सीक्वेंस देन यू, यदि आपको अर्लियर टर्म पता है तो आप नेक्स्ट टर्म को इजीली क्या कर सकते हैं, इस रूल द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारी ये एक्सरसाइज सेट 8.1 है, ये सारी इस वाले रूल पर ही फॉलो होती है। तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए Tn इक्वल 3n-4। तो कुछ नहीं करना, आपका n है वो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके रखना है, 1 के रखना है, मतलब 0 नहीं लेनी है। तो पहले n की जगह हम 1 रख देते हैं। तो 3 × 1 - 4, तो 3 - 4 - 1। अब n की जगह हम 2 रख देते हैं। तो 3 × 2 - 4, 6 - 4 = 2। अब n की जगह 3 रख देते हैं। 3 × 3 - 4, 9 - 4 5। अब n की जगह 4 रख देते हैं। 12 - 4 8। अब n की जगह 5 रख देते हैं। तो कितनी आ गई, 11 आ गई आपके पास। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम चेक कैसे कर सकते हैं, जो इनका डिफरेंस होता है ना वो आपके पास कितना आना चाहिए। अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर है, यहाँ आपके पास क्या आया, 3 - 4। तो ये क्या है, 3 × 2 = 6, 6 - 4 2, 3 × 3 = 9, 9 - 4 1। और आपके पास देखो यहाँ आया 2 + 1, तो कितना आ गया 3, 5 - 2 3, 8 - 5 3। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी ये सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपने यही निकालना है, Tn 2 - 5n। फिर से आप n की जगह 1 रख दो। 2 - 5, तो 2 - 5 देखो -3 आ गया। 2 रखो, 2 - 5 × 2, 2 माइनस, आपको पता है ना पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आ गया। अब T3 और लास्ट में एक बार हम चेक भी कर लेंगे इसको। T4 अब देख लीजिए जो इनका डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है, -8 + 3 - 5 - 13 + 8 - 5 - 18 + 5 - तो और आपके पास कितना कितना डिफरेंस आया है सबका, -5 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट चलो थर्ड पार्ट, Tn n² - 2n प्लस क्या है आपके पास 3 है। अब आपने n की जगह n की जगह आपने क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, तो 1 - 2 + 3। तो पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये 4 - 2 कितना आ गया, 2। अब T2 निकालो, 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 3, 4 - 4 + 3। तो पहले प्लस करना है, हमेशा याद रखना। 7 - 4 3। फिर T3 ले लो, फिर देखिए आपने 9 और 3 प्लस का है, पहले प्लस करिए। फिर T4 लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे, ये दोनों प्लस के हैं। फिर T5 तो ये कितना आ गया आपका 18। अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कहाँ गया हमारे पास, T1 1 4 - 2 4 4 और ये क्या है 7 3 3 2 1। फिर क्या आया 6, कुछ गड़बड़ करी है भाई क्या।
9 माइनस 6 प्लस 3 9 12 4 16 19 18 माइनस 1 7 11 माइनस 6 7। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उनको देखने दो क्या गड़बड़ है। 1 2 1 जा 2 और ये 3 4। अब देखो आपके पास T1, अब देखो इसमें से आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, 11 में तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डिफरेंस है वो इसमें माइनस भी आए, क्योंकि अलग अलग टाइप की सीरीज आती है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 10th एंड 15th टर्म। आपको 10th और 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस क्या है आपके पास, Tn इक्वल 5n माइनस 3। देखो कुछ नहीं करना, एक बार 15 डाल लो। टर्म्स का मतलब क्या होता है, n है। n कितना है आपके पास, मतलब ये n है। n कितना है 15, तो 5 इंटू 15 माइनस 3, तो 75 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास 72। अगले में डाल दो Tn 5n माइनस 3। अब n कितना दिया हुआ है, इस वाले में कितना दिया हुआ था आपको 10। अच्छा सॉरी, मैंने पहले 50 करे, चलो कोई बात नहीं, अब 10 कर लेते हैं। इसमें क्या है आपके पास 10 है, तो 5 इंटू 10 माइनस 3, तो 50 माइनस 3। ठीक है बेटा जी, तो ये कितना आ गया आपके पास 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या फाइंड आउट करना था आपको, डिटरमाइन वेदर 97 एंड 170, बताना है कि इसकी टर्म है या नहीं। तो देखो कैसे निकालते हैं, Tn 5n माइनस 3। Tn मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल टर्म्स, लास्ट टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है, तो कितनी बोली कि यदि टोटल टर्म्स 97 है, तो आपको बताना है कि ये क्या है आपके पास, वेदर ये इसकी टर्म है या नहीं है। तो 97 आगे हमने यहाँ कर दी 5n, तो मतलब यू हैव फाइंड आउट n। अब 97 माइनस 3 तो प्लस 3 इक्वल 5 है, तो ये कितना आ गया 105 है। और n कितना आ गया आपके पास 100/5, तो ये क्या आ गया आपके पास 20। पहले मैं दोनों निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। Tn 5n माइनस 3, अब कितना बोला कि टोटल टर्म कितनी है 172, और n कितना आ गया आपके पास 175/5। कट कर दीजिए बेटा जी। अब n कितना आ गया आपके पास 35, यहाँ पर n कितना आया 20, यहाँ पर n कितना आया 35। मतलब क्या होता है कि यदि मान लो आपके पास जो n है, यदि तो फ्रैक्शन में आता, मतलब यदि 20/3, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता, तो वो क्या होती, उसकी टर्म नहीं होती। और या वो माइनस में आ जाता, तब भी वो टर्म नहीं होती। तो इसलिए ये 20 आए, 35 आया, तो ये इसकी टर्म है। तो डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म, यस 97 and 172 are terms of sequence. Okay, that is your answer. Clear?